हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज की वीडियो में फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम ब्रिक वर्क करते हैं तो ब्रिक वर्क करने से पहले, ब्रिक वर्क करने के दौरान और ब्रिक वर्क करने के बाद हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो इस बारे में प्रॉपर वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी चीज़ें आपको सही तरीके से पता लग सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि ब्रिक वर्क करने से पहले आपको जो है किन किन बातों का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है हमारे पास चेक नेम डेट एंड नंबर ऑफ ड्राइंग, ठीक है ना। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि हमारे पास कोई भी आर्किटेक्चर ड्राइंग बन के आता है और उसके बाद आप किसी भी तरीके उसमें चेंज करते हैं, ठीक है ना। यदि कोई लोकेशन रूम्स की या फिर बालकोनी की या फिर टॉयलेट्स बाथरूम की या फिर कॉरिडोर की, कुछ भी इसमें यदि आप चेंजिंग करते हैं तो जो ड्राइंग होता है दोबारा से रिवाइज्ड होने के लिए चले जाते हैं, ठीक है ना। तो आप जो भी ड्राइंग ले रहे हैं उसमें आप प्रॉपरली देखेंगे कि उसमें जो है उसका नेम डेट है ना, उसके नंबर जो है सही तरीके से प्रॉपरली अपडेट ड्राइंग है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि पुराना ड्राइंग आप लेके जो है आप ब्रिक वर्क स्टार्ट करवा दें, ठीक है ना। आपको प्रॉपरली इंश्योर होना पड़ेगा कि जो ड्राइंग्स है वो प्रॉपरली जो है हमारे पास सही है या नहीं है। और साथ में ये भी देखना पड़ेगा यदि आप ग्राउंड फ्लोर का करने जा रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग हो, फर्स्ट फ्लोर करने जा रहे हैं ब्रिक वर्क तो फर्स्ट फ्लोर का हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप ग्राउंड फ्लोर में जो है फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग लेके आप जो है ब्रिक वर्क कराने चले जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है आर द लेटेस्ट गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग अवेलेबल, ठीक है ना। जब प्रॉपर अपडेट होने के बाद जब आपको ड्राइंग आती है उसके बाद ही आप जो है कंस्ट्रक्शन के लिए आप उस ड्राइंग्स को यूज़ करें, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हमारे पास है आर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक अवेलेबल, ठीक है ना। आप ड्राइंग आपके पास आर्किटेक्चर ड्राइंग होगा, उसमें आप जो है नंबर ऑफ ब्रिक यानी कि ब्रिक्स की क्वांटिटी को आप प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए और आप ये चेकआउट कर लीजिए कि आपके पास कंस्ट्रक्शन साइट पे उतने नंबर ऑफ ब्रिक्स अवेलेबल हैं या नहीं। यदि ब्रिक पर कम है और आप काम स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं बाद में जाके दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस प्रिपरेशन। जो भी आपका फ्रेम स्ट्रक्चर यदि आपका बन गया आरसीसी का, उसमें आपका जो भी सरफेस पे आप ब्रिक पर जाकर टच होगा, चाहे वो बीम का बॉटम हो चाहे वो कॉलम का साइड हो, उसमें आपने प्रॉपर तरीके से उसकी जो हैचिंग कर लेना है ताकि आपकी ब्रिक्स की ज्वाइंट कॉलम के साथ जो है वहाँ पर प्रॉपर बन सके। यदि आप ऐसा नहीं करते तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्रैक आफ्टर प्लास्टर आपको डेवलप हो जाता है और आपको जो प्लास्टर होने के बाद वहाँ पर क्रैक्स आपको दिखने लग जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्लीन प्रॉपरली एट द लोकेशन ऑफ ब्रिक वर्क, ठीक है ना। जहाँ भी आपने ब्रिक वर्क करना है उसके सरफेस को अच्छे तरीके से प्रॉपरली क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही उसके ऊपर जो है ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है। ब्रिक वर्क स्टार्ट करने से पहले आपने ये ध्यान देना है जहाँ पे जिस भी सरफेस पे आप ब्रिक वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, यदि आप डायरेक्ट उसको जो है फुटिंग से लेके आ रहे हैं यानी कि एक्सकावेट करके लेके आ रहे हैं तो वहाँ प्रॉपर पीसीसी वर्क प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप सुपर स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, किसी फ्लोर के लेवल से ब्रिक वर्क को लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर आप जो है सीमेंट रेंडरिंग यानी कि जो सीमेंट का घोला होता है, नेहरू जिसको हम लोग बोलते हैं नेहरू, वो आप प्रॉपरली यहाँ पर सरफेस पे और एज वेल वहाँ पे कॉलम के साइड पे जहाँ पे आपने हैचिंग किया है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सीमेंट का नेहरू आप लगा के उसके बाद ही आप जो है ब्रिक वर्क वहाँ पे स्टार्ट करें ताकि बॉन्डिंग आपकी प्रॉपर तरीके से बन सके, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जब भी आप ब्रिक वर्क स्टार्ट कर रहे हैं आपको पहले चेकआउट करना पड़ेगा जो भी ब्रिक वर्क करने के लिए मैसन के पास जो भी रिक्वायर्ड टूल होते हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है ना। यदि आपके मैसन के पास टूल्स ही नहीं है प्रॉपर तरीके से, यदि आप ब्रिक वर्क स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिक वर्क की जो क्वालिटी है उसमें जो है आपको जो है दिक्कत देखना पड़ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है आपको जो स्टॉक में देखना होगा सीमेंट हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल है या नहीं है, और साथ ही ब्रिक पर और प्लास्टर के टाइम पर ये आपको चेकआउट करना होता है कि जो है उसका जो सीमेंट का जो डेट है वो जो हमारे पास देखना होगा बिफोर 1 मंथ यानी 1 मंथ पुराना ही चलेगा। उससे यदि पुराना आपके पास सीमेंट अवेलेबल है तो वो ब्रिक वर्क और प्लास्टर में नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये आपको खास ध्यान रखना होता है ब्रिक वर्क और प्लास्टर करने से पहले, ठीक है ना। 1 महीना पुराना सीमेंट होगा वो चलेगा लेकिन उससे पुराना नहीं चलेगा, ठीक है ना। और जो आप सैंड यूज करने वाले हैं ब्रिक वर्क में उसमें आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉपर तरीके से वो सिल्ट फ्री सैंड होना चाहिए। यदि उसमें 5% से ज़्यादा सिल्ट है तो उस सैंड को आप अपने ब्रिक वर्क में यूज़ नहीं करेंगे। जो भी आप मोटार बनाएंगे सीमेंट और सैंड के रेशियो का, उसमें आप इस टाइप का सैंड यूज़ नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क करते समय आपको जो है किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना।
तो देखिए जब आपका ब्रिक वर्क स्टार्ट हो गया कंस्ट्रक्शन साइट पे, आपको अगेन एंड अगेन आपको थ्रू आउट जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको चेकआउट करना है कि आपका जो मेसन है उस वो जो है आपका वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डायरेक्शन बाय द हेल्प ऑफ प्लम्बर और थ्रेड। जो वर्टिकल हमने जो है चेक करना होता है, जो कि हम लोग को देखना होता है कि वो हमारे बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, 90 डिग्री पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो वो बाय यूजिंग प्लम्बर। और उसकी जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन देखनी होगी वो बाय यूजिंग थ्रेड। तो ये आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको चेक करते रहना है, ताकि ब्रिक जो आपका ब्रिक्स की वॉल है वो कहीं टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्यूरिंग ब्रिक, यहाँ सॉरी ब्रिक पर कहीं सॉरी यहाँ ब्रिक होना था। क्यूरिंग ब्रिक प्रॉपरली, जो भी आपके ब्रिक्स हमारे पास है उसको जो है ब्रिक वर्क करने से पहले आपको प्रॉपर तरीके से क्योर करना पड़ेगा, ताकि जो ब्रिक वर्क की जो स्ट्रेंथ आपकी प्रॉपर मेंटेन रह सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मोटार मिक्स प्रॉपरली। जो भी आपने जो है मोटार मिक्स करना है, एक तो उसको आपको चेकआउट करना है कि ड्राइंग्स में आपने पहले उसका प्रोपोर्शन को चेक करना है कि 1:4 दिया, 1:5 दिया या 1:3 दिया। जो भी रेशियो दिया आप उस हिसाब से आपको जो है मिक्सिंग करना। और मिक्सिंग करते समय आपको खास ये ध्यान रखना है कि कोशिश यही करना है आपको, जो मोटार मिक्स कर रहे हैं आप ब्रिक वर्क के लिए, वो आप मिक्सचर मशीन में यूज करें। मिक्सचर मशीन में आप उसको मिक्स करें, या तो आपको यदि सरफेस यानी सिंपल नॉर्मल सरफेस पे आप ले रहे हैं तो उसके नीचे एक आप एमएस सीट को बिछा लें। यदि आप नई सीट को बिछाते हैं, नॉर्मल आप ग्राउंड फ्लोर पे आप डायरेक्ट मोटार यदि बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो भी उसमें जो है वाटर के कंटेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं लैंड पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस मोटार की जो वो स्ट्रेंथ आपकी नहीं रहती है। तो ये आपको खास ध्यान रखना होगा मोटार को मिक्स करते समय। राइट, नेक्स्ट हमारे पास है चेक बैक टू बैक थिकनेस ऑफ मोटार नॉट मोर देन 10 mm। जो भी हमारे ब्रिक वर्क होता है उसमें हम जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जॉइंट्स लगाते हैं ब्रिक वर्क में, जो आपका जॉइंट्स है वो हमारे 10 mm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यदि आपका 10 mm से ज़्यादा हॉरिजेंटल या वर्टिकल जॉइंट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आफ्टर प्लास्टर आपको वहाँ पर क्रैक्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको खास तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जब आपका ब्रिक वर्क हो जाता है तो उसमें रैकिंग एंड पॉइंटिंग आर डन प्रॉपरली। ब्रिक वर्क होने के बाद जो है आपको गैप को प्रॉपर तरीके से मोटार से फिलअप करना है, और उसकी रैकिंग प्रॉपर तरीके से हॉरिजेंटल वाइज भी और वर्टिकल वाइज भी आपको रैकिंग एंड पॉइंटिंग आपको उस ब्रिक वर्क में प्रॉपर करना है, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और साथ में प्लास्टर करते समय भी आपको जो ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास यदि आप 4.5 इंची का वॉल लगा रहे हैं पार्टीशन टॉयलेट बाथरूम के लिए, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा हर एक 3-3 लेयर के बाद आपको 6 mm का स्टील आपको उसमें जो है आरसीसी बैंड जो यूज करना, और उसकी थिकनेस कम से कम 100 mm 4 इंच होनी चाहिए। हर एक 3-3 रदे के बाद, यदि आप 4.5 इंच ब्रिक वर्क कर रहे हैं, हर एक 3 रदे बाद आपको स्टील यूज करना है 6 mm का, और उसमें कंक्रीटिंग करना है कम से कम 4 इंच का। ठीक है, तो ये भी आपको जो 4.5 इंची में ध्यान रखना है, क्योंकि 4.5 इंच ब्रिक वर्क का जो स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसे हमें जो है आरसीसी बैंड यहाँ पर यूज करना पड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है जब भी आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर आपको खास एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जो वॉल की हाइट है वो आपका एक्सीड नहीं होनी चाहिए मोर देन 1.2 मीटर 1 a डे। यदि आप एक साथ ब्रिक वर्क कर रहे हैं, एक दिन में आप 1.2 मीटर से ज्यादा आप हाइट ब्रिक वर्क को नहीं कर सकते हैं। यदि इससे ज्यादा आप करते हैं तो किसी न किसी तरीके से आपका जो है डिसमेंटल होने का खतरा आपका बना रहता है। ठीक है ना। तो एक दिन में वो कंडीशन लगाना है कि 1.2 मीटर ही हाइट आपको ब्रिक वर्क करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आफ्टर ब्रिक वर्क आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सिंपल सी बात, ब्रिक वर्क होने के बाद आपको 7 डेज तक कंटिन्यूस आपको उसमें जो प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग करना है। उस क्यूरिंग में किसी तरीके का कोई भी कमी नहीं करना। क्यूरिंग आपको दिन में 3 बार कम से कम करना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है चेसिंग, जो हम प्लम्बर के लिए और इलेक्ट्रिकल पाइप को फिटिंग करने के लिए इन अ वॉल जो हम झिरी मारते हैं बाई कटर, तो आपको ये ध्यान रखना है कटर जो आप मारेंगे वो 20 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको वॉल यदि 9 इंचेस की वॉल है या फिर आपकी 4.5 इंचेस की वॉल है, यदि 20 mm से ज़्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो है इसकी स्ट्रेंथ वॉल की कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है कटआउट कर रहे हैं प्लम्बर पाइप के लिए या फिर बिजली के पाइप के लिए, तो इस वॉल से उस वॉल को आर पार आप जो है कटआउट करें, तो ये कहीं ना कहीं इसके स्ट्रेंथ को खत्म कर देता है। ठीक है ना। चेक ब्रिक वर्क स्ट्रेंथ आफ्टर 7 डेज। ठीक है ना। आप 7 दिनों के बाद क्यूरिंग जब आपकी कंप्लीट होती है तो आप उसकी स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग नेल। ठीक है ना, कि इसकी आपकी स्ट्रेंथ प्रॉपरली बनी है या नहीं बनी है। और उसके बाद आप देखिए, ध्यान रखिए, जहां जहां पे आरसीसी और ब्रिक वर्क का ज्वाइंट्स है वहां पर आप चिकन मैश यूज करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको जो है ज्वाइंट्स को कवर करेंगे बाय यूजिंग चिकन मैश। ठीक है, ये चीजें आपको जो है ध्यान रखना है, और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। यदि किसी टाइप का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं, आपका रिप्लाई बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।